बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। कि एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी है और वो दीवार के ऊपर खड़ी की है। इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। इसका जो लोअर एंड है वो एक दीवार से 6 मीटर के फासले पर है। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है कि जो अपर एंड है लैडर का, सीढ़ी का, वो दीवार के ऊपर कितना गया है। तो इसमें देखें कि ये सीढ़ी है 10 मीटर लॉन्ग है। ये इसका निचला पाया है जो ज़मीन के ऊपर है और जो इसका ऊपर वाला सिर है जो दीवार के ऊपर है। अब इसमें जो उन्होंने दिया हुआ है, इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड। इसका जो लोअर एंड है नीचे वाला वो ज़मीन को टच करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। जो दीवार है आपकी, ये वाली वॉल, इससे 6 मीटर के फासले पर है। तो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है कि लैडर कितनी ऊंची है, यानी उसका ऊपर वाला सिरा दीवार के ऊपर कितना गया है। तो इसमें ये जो हाइपोटेनस है ये 10 मीटर है, ये सीढ़ी है। तो ये जो दीवार की ऊंचाई है वो h रख लेते हैं और ये वाला जो 6 मीटर फासला है ये सीढ़ी का निचला पाया जो है वो, और जो दीवार का फासला है वो 6 मीटर है। तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट रिक्वायर्ड हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू h मीटर। जो दीवार की हाइट है वो h मीटर है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हाइपोटेनस जो है वो ए बी है। मेजरमेंट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो है वो ए सी है, मेजरमेंट ए सी स्क्वायर, प्लस जो एल्टीट्यूड है वो बी सी है, मेजरमेंट बी सी स्क्वायर। ए बी जो है वो 10 मीटर है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी जो है वो 6 का स्क्वायर, प्लस हाइट आपने h रखी हुई है, बी सी जो है वो h है, तो h स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा 100 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 प्लस h स्क्वायर। 36 उधर जाकर माइनस होगा, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस किया तो क्या आएगा, 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब हमने h की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 64 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू h स्क्वायर स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 8 आएगा और ये जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, h आ जाएगा। इसको सीधा करके लिख लें, h इज इक्वल टू 8 मीटर। तो जो हमारी रिक्वायर्ड हाइट है वो है 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द शेडो ऑफ अ पोल measured from the foot of the pole is 2.8 मीटर लॉन्ग। कि एक पोल है, फर्ज करें ये एक पोल है, उसका जो साया है वो कितना है, 2.8 मीटर। अगर ये पोल है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो साया इसका ज़ाहिर बात है नीचे ही होगा, ज़मीन के ऊपर साया होगा। वो 2.8 मीटर लॉन्ग है, ये आपका वो पोल है। If the distance from the tip of the shadow to the tip of the pole, इसमें यह समझें कि टिप ऑफ द शेडो यानी कि जो शेडो एंड तक गया है वो, और टिप ऑफ द पोल जो है ये जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट टिप ऑफ द शेडो है, ये पॉइंट जो है टिप ऑफ द पोल यानी कि पोल का टॉप जो है ये बी पॉइंट है। उनका जो फासला उन्होंने दिया हुआ है वो है 10.5 मीटर लॉन्ग। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 10.5 मीटर लॉन्ग है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, हमने इस पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर लेंथ से मुराद है कि वो हाइट, उस पोल की हाइट कितनी है। तो इसमें बी सी जो है वो पोल है, अच्छा उसको हम h रख लेते हैं। जो टिप ऑफ द शेडो और टिप ऑफ द पोल का फासला है वो 10.5 मीटर लॉन्ग है, और जो शेडो, उस पोल से शेडो का फासला जो है वो 2.8 मीटर है। लेट रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस जो है वो 10.5 मीटर है, बेस जो है वो 2.8 मीटर है और जो एल्टीट्यूड है वो h मीटर हमने सपोज किया हुआ है। 10.5 स्क्वायर इज इक्वल टू जो बेस है वो 2.8 मीटर है, 2.8 स्क्वायर प्लस BC जो है वो हाइट है हमने रखी हुई पोल की, वो है h स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 110.25 आएगा इज इक्वल टू 2.8 का स्क्वायर करेंगे तो 7.84 आएगा प्लस h स्क्वायर वैसे लिख देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू h की। 7.84 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। 110.25 माइनस 7.84 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 110.25 में से 7.84 माइनस करेंगे तो आएगा 102.41 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब हमने वैल्यू तो h की फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 102.41 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 104.21 का जब स्क्वायर रूट करेंगे इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 10.12। ये कैलकुलेटर पे तो बड़ा जवाब देगा लेकिन हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं इज इक्वल टू h। तो h होगा 10.12 मीटर। ये जो h आया ये क्या हमने रखा हुआ था, h था उस पोल की लेंथ या हाइट। तो लेंथ ऑफ पोल जो आई है हमारी 10.12 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ABC आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की साइड्स हैं ये स्मॉल ABC। देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो बताना है कि कौन सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। एनी ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C में बी अ राइट एंगल। यानी ABC में से कोई भी एंगल जो है वो राइट हो सकता है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा। और आपको पता है कि जो बड़ी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस रखती हैं, छोटी साइडें जो मर्जी रख लें लेकिन जो बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है A की वैल्यू 6 है, B 5 है, C 7 है। तो इन तीनों में जो बड़ी वैल्यू है वो 7 है, इसको जो हम हाइपोटेनस रखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। C जो है वो हाइपोटेनस को ज़ाहिर कर रहा है, A और B इनमें से जो मर्जी रख लें, चाहे बेस रख लें एल्टीट्यूड जिस मर्जी को नाम दे दें, लेकिन C जो है वो हमारा हाइपोटेनस होगा। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 5 स्क्वायर 25। 49 इज इक्वल टू 36 में 25 ऐड करेंगे 61 आएगा। अब देखें 49 इक्वल नहीं है 61 के, इक्वल के ऊपर क्या करेंगे हम लाइन लगा देंगे। इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर के। तो इसमें दोनों साइडें इक्वल नहीं है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट है A की वैल्यू 8 है, B 9 है, C 145 स्क्वायर रूट है। तो इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो 145 स्क्वायर रूट है, इसको हाइपोटेनस रखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 145 का स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू A 8 है, 8 स्क्वायर प्लस B जो है वो 9 है, 9 स्क्वायर। ये क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 145 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 प्लस 9 स्क्वायर 81। 145 इज इक्वल टू 64 प्लस 81 करेंगे तो आएगा 145। अब इसमें देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, 3 साइडें दी हुई हैं, A 12, B 5, C 13। तो इसमें जो बड़ी साइड है वो देखें 13 है, तो ये हाइपोटेनस होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C 13 स्क्वायर इज इक्वल टू A जो है वो 12 का स्क्वायर प्लस B 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो है वो 169 आएगा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस
5 का स्केयर 25, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 को ऐड करेंगे 169 आएगा। अब इसमें देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है, ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की हैं।